Hello everyone. Today we are going to start with one of the most important compartmentalized structure which are observed in the case of eukaryotic cell. तो यूकैरियोटिक सेल में हमें एक मोस्ट डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होना स्टार्ट करते हैं. वो कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रक्चर जो फॉर्म होते हैं वो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं. उन सिस्टम को बोलते हैं सेल इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. तो हमें जो सेल है हमारे पास मेनली यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में आने वाले जो किंगडम्स है हमारे पास प्रोटिस्टा हैं, फंजाइज हैं, प्लांटी, एनिमलिया. ये 4 किंगडम वाइटेकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे आते हैं. इन सभी हमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखने को मिलता है. कुछ में एडवांस फॉर्म में दिखाई पड़ता है, कुछ में जनरल फॉर्म में दिखाई पड़ता है, लेकिन हमें इनमें ऑब्जर्व होता है यूकैरियोटिक सेल में. अब ये जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक ट्रांसपोर्टिंग चैनल फॉर्म करते हैं जो कि इंफॉर्मेशंस को, मटीरियल्स को, इंफॉर्मेशन मीन्स अमीनो एसिड को फॉर्म करने या प्रोटीन को जो है कंबाइन करने में, जो इन्फॉर्मेशन से डीएनए पास करता है, उनको पास ऑन करने में, मटीरियल्स को पैक करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, इन सभी एक्टिविटीज़ में ये हेल्प करते हैं. और एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, एक चैनल फॉर्म करते हैं जिसके थ्रू वर्क होता है. तो वो जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर इन्वेलप से स्टार्ट होके हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक उनका रोल है. कुछ ऑर्गेनलीज को छोड़ दे अगर हम, तो ये सभी के सभी क्या फॉर्म करते हैं, हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं. अब जो नेम आया यहाँ पे इंडो मेम्ब्रेन, और कौन सी, सेल इंडो मेम्ब्रेन. दैट मीन्स सेल जो है हमारी, इंडो मीन्स अंदर, सेल के अंदर हमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो सिस्टमैटिक वे में मिलेंगे. ठीक, वो फॉर्म करेंगे क्या क्या, वो भी आगे हम प्रोसीड करते हैं. तो वहाँ वन बाय वन डील करना स्टार्ट करेंगे. तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से. जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट है प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल. तो मैंने अभी आपको बताया प्रीवियसली कि जो भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स है उन सभी में ये लाई करते हैं. उसके साथ साथ दे आर फॉर्मिंग द ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर मूविंग मॉलिक्यूल थ्रू इंटीरियर ऑफ द सेल. उसके साथ साथ सेल के अंदर इंटीरियरली जो भी ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म हो रहा है, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, ये सभी क्या हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं. मेड ऑफ लिपिड बाय लेयर विथ प्रोटीन अटैच टू आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सिंग दैम. उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये जो लेयर, जो मेम्ब्रेन बनी है वो किसकी बनी है, लिपिड बायलेयर की बनी है. मीन्स डबल लेयर्स प्रेजेंट है लिपिड की, सेम जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी वैसे. और उसके साथ साथ जो है ये अटैच हैं. ठीक, अटैचमेंट के साथ साथ जो है प्रोटीन के अटैचमेंट के साथ साथ ये ट्रांसवर्सिंग है, पासेस भी प्रोवाइड करते हैं मटेरियल्स के लिए. अब जो सेल है, सेल के अंदर हमने पढ़ा कि सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स अवेलेबल हैं, और पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनली. तो ऑर्गेनली जो फॉर्म हुए हैं उनमें डिविजन्स जो आई हैं वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू आई हैं. अब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के, वो यहाँ पे मैंने सेपरेटली, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एक ही है बट वहाँ 2 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंड रफ. तो यहाँ पे मैंने उन्हें सेपरेटली लिया है. तो जो हमारे पास इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आने वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकलेस, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्हीं मटेरियल से बनी होती है, इसलिए हम काउंट करते हैं. कुछ जगह आपको मिलेगा कि ये न्यूक्लियर एनवेलप भी जो है इसमें आती है. न्यूक्लियर एनवेलप जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कंसिडर करते हैं. यहाँ मैंने एक लास्ट पेज पे लिया भी है, अभी आएगा वो. उसका लेने का पर्पज़ ये है क्योंकि जो इंडो मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है, जहाँ से अटैच होती है, वो अटैचमेंट पॉइंट कौन सा है, वो अटैचमेंट पॉइंट ही न्यूक्लियर इन्वेलप है. और जो मटीरियल्स की मूवमेंट हो रही है वो फ्रॉम RER टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रही है. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर जाएगा, या जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के साथ एसोसिएट होके वो क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. जिसे बोलते क्या है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. तो ये पेज हमारा कंक्लूड हुआ. इस पेज के कंक्लूड होने के साथ साथ जो हमारा स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट पेज स्टार्ट होगा. अब यहाँ वन बाय वन जो है एक एक चीज़ें डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. एक एक जो सिस्टम है यहाँ पे वो करेंगे इस वीडियो में. उसके बाद अभी जो वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलेंगी, उन वीडियोस में ईच को एक एक करके एक्सप्लेन किया होगा. आपको एक वीडियो मिलेगा आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम्प्लीटली स्मूथ एंड रफ के बारे में मिलेगा, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन,
कैसे फॉर्म होते हैं उन, और ये कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो मिलेगा। सेम ऐसे फिर गोल्जी बॉडी के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, वैक्यूल के बारे में, ये सारा डिटेल मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी पीछे प्रीवियस एक वीडियो है उसमें पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसके थ्रू जाइए, उस वीडियो के थ्रू जाइए और समझिए कि जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब जो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इसको गिवन है बायोसिंथेटिक फैक्ट्री। इसको नेम गिवन क्या है, बायोसिंथेटिक फैक्ट्री से कोड करते हैं। बायोसिंथेटिक फैक्ट्री कोड करने का पर्पज़ ये है, जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, मेनली बात करें प्रोटीन और दूसरी बात करें लिपिड्स, इन दोनों की फॉर्मेशन जो है वो होती है हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फैक्ट्री, जो कि लिपिड्स और प्रोटीन को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब बात करें यहाँ जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, तो पॉइंट्स लिए फर्स्ट, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनली। इसको बोलते हैं क्या है, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनली। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिंथेसिस करता है। क्या करता है, रफ ईआर में क्या होगा, प्रोटीन फॉर्म होगा, स्मूथ ईआर में क्या होगा, लिपिड फॉर्म होगा। कैसे होगा बाद में बात करेंगे। और इन दोनों को पहले सिंथेसाइज किया, प्रोटीन को और लिपिड को, फिर ट्रांसपोर्ट किया किसने, ऑर्गेनली ने, विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। और ये एक तरह से एक्सटेंशन होती है किसकी, न्यूक्लियर एनवेलप की। स्टार्टिंग मैंने बताया भी प्रीवियस पेज पे कि न्यूक्लियर एनवेलप भी इंक्लूड करते हैं, बट न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर, ये जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो है पार्ट है न्यूक्लियस का। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक या डायरेक्टली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट होगा, जिसे क्या बोल रहे हैं हम, बायोसिंथेटिक फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि प्रोटीन और लिपिड यहीं फॉर्म होंगे, फिर ट्रांसपोर्ट होंगे। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकलेज एंड सिस्टर्नी, ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे इससे, और ये इंटरकनेक्टेड होंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन ट्रांसलेशन, फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। तो स्टार्टिंग में बताया कि जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इसलिए करते हैं बिकॉज जो रफ वाला पोर्शन है हमारा, वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, जो डीएनए से इंफॉर्मेशन आती है एमआरएनए के फॉर्म में, उसको वो कैप्चर करते हैं। कैप्चर करके वहाँ पे अमीनो एसिड को बाइंड करके जो है प्रोटीन फॉर्म करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो है प्रोटीन फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है। और जो प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में मेनली क्या होता है, इंफॉर्मेशन फॉर्म होती फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। बट इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म होंगे दो अमीनो एसिड्स के बीच में। पेप्टाइड सिंथेसिस एक एंजाइम है, वो अभी अभी जो है आप आगे क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे 12th में, कि पेप्टाइड सिंथेसिस एक एंजाइम है। वो एंजाइम क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को बाइंड करेगा, और अमीनो एसिड्स के बाइंड होने से क्या होगा, एक चैन फॉर्म होगी और हमारा प्रोटीन फॉर्म होगा। और ये जो चैन फॉर्मेशन की प्रोसेस है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। Now we will move for the next page where we will discuss about the Golgi apparatus. Golgi apparatus एक स्ट्रक्चर है जिसमें सिस्टर्ने या वेसिकल्स मिलते हैं हमें, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई किया था गॉल्जी, कैमिलो गॉल्जी ने। और यहाँ पे जो उसको कोड किंग सेंटेंस गिवन है वो है शिपिंग एंड रिसीविंग सेंटर। इसे क्या बोल रहे हैं, शिपिंग एंड रिसीविंग सेंटर। जनरली अभी फर्स्ट पॉइंट ही गिवन है, पैकेजिंग एंड डिलीवरी सिस्टम। पैकेजिंग दैट मीन्स कि ये पैक करेगा एंड शिप करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पैकेजिंग डिलीवरी सिस्टम। ये मेनली क्या करता है, जो भी मटेरियल इस इंडो प्लाज्मिक मेम्ब्रेन से वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज हुआ है, वो वेसिकल एक्यूमुलेट होंगे, स्टैक फॉर्म करें। जो स्टैक फॉर्म हुआ है उससे ही गॉल्जी बॉडी बोलते हैं। और इसी में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसी में हमें देखने को मिला सिस्टर्नी देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे फर्स्ट गिवन है कि ये पैकेजिंग करेंगे किसकी, जो इंडो मेम्ब्रेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुआ है, और उसको डिलीवरी करेंगे डिफरेंट पार्ट पे। कैसे करेंगे, लाइसोसोम फॉर्म करके करेंगे। ठीक, वो नेक्स्ट पेज बात करेंगे। प्रोसेस एंड पैकेजिंग मॉलिक्यूल सिंथेसाइज बाय द सेल। तो जो भी मॉलिक्यूल फॉर्म हुए हैं उनको प्रोसेस भी करेंगे। जैसे इसका एक और काम है सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने का। मॉलिक्यूल प्राइमरीली प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्राइमरी जो यहाँ पे आए वो क्या, प्रोटीन एंड लिपिड थे। लेकिन आफ्टर द प्रोसेसिंग दे आर फॉर्म और इन कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स।
ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ गोल्जी apparatus. Now we will move for the next page where we will discuss about the lysosome. जहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम लाइसोसोम डिस्कस करेंगे. अभी इन्हीं एक जो हमने एंडो मेम्ब्रेन की बात की, गोल्जी बॉडी की लाइसोसोम की बात करी, ईच पे एक सेपरेट वीडियो मिलेगा आपको. लेकिन यहाँ पे जो हम बात करें, यहाँ पे हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम डिस्कस करें तो उसमें आने वाले पार्ट जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ईच का एक इंट्रोडक्शन हो जा रहा है यहाँ पे. तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, लाइसोसोम जो है वो क्या है, वो डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट है. फर्स्ट तो इनके कोटिंग की बात कर लें, जो कोट कर रहे हैं सेंटेंस से, डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऑर्गन नहीं है. और कंपार्टमेंट किसको बोल रहे हैं हम सेल के अंदर? ऑर्गन नहीं को बोल रहे हैं. अब इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है जिसके अंदर कैपेसिटी है कि वो किसी सेल के एक ऑर्गनली को किल कर दे या पूरी सेल को किल कर दे. ठीक, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट बोलते हैं. अब जो दूसरी बात हम कहें इसके साथ जो है पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है. 3 पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट की बात करें, ब्रेकिंग डाउन मैक्रोमोलिक्यूल. तो डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, लिपिड्स को डाइजेस्ट कर सकता है. और जो हमारी सेल बनी इन्हीं तीन से बनी है, कार्बोहाइड्रेट से बनी है, लिपिड से बनी है और प्रोटीन से बनी. इन तीन को डाइजेस्ट कर सकता है, सेल को किल कर सकता है. ये कंटेन एसिड हाइड्रोलेज. तो एसिड हाइड्रोलेज वो एंजाइम है जिसमें कैपेबिलिटी है मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने की, और वो इसके अंदर प्रेजेंट है. डाइजेस्ट वोन आउट ऑर्गेनली फूड पार्टिकल, वायरसेस बैक्टीरिया, जो भी वायरस एंड बैक्टीरिया इंटर कर रहे हैं उनको किल करने का काम करता है. उसके साथ से वोन आउट ऑर्गेनली, अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनली जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो सही से फंक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको किल करने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की, उसको एज ए वेस्ट सेल से रिमूव करने के लिए जो हमारे लिए है ऑर्गेनली, वो हमारा लाइसोसोम है, जो कि पार्ट है किसका? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. क्लियर? फिर आगे अगर हम बात करें तो जो है आगे बात हमारी किसकी? वैक्यूल की. वैक्यूल्स क्या है? डाइवर्स मेंटेनेंस कंपार्टमेंट. वैक्यूल जो है डाइवर्स स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मेम्ब्रेन जो टोनोप्लास्ट से बनी होती है. ठीक, अब ये मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट है जिनका काम क्या है? जिनका काम है सिक्रीटरी काम है, एक्सक्रीटरी काम है, स्टोरेज फंक्शन है. ठीक, ये दोनों पाए जाएंगे आपको एनिमल सेल में मिलेंगे. एनिमल सेल भी यूकेरियोटिक है और प्लांट सेल भी यूकेरियोटिक, दोनों मिलेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है. प्लांट में थोड़ा इन लार्ज व्यू में मिलते हैं, सिंगल ही होते हैं. एनिमल सेल में एक से ज़्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन दोनों केसेस में फंक्शन इनका सेम है. फंक्शन क्या है? स्टोरेज. जो भी मटीरियल्स हो गए एक्सेस में फॉर्म हो रहे हैं, वो हो सकता है ऑयल, हो सकता है शुगर, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, हो सकता है प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, या कोई पार्टिकुलर काइंड ऑफ मिनरल है, या कोई पार्टिकुलर काइंड ऑफ केमिकल फॉर्म हो रहा है. उन सभी चीज़ को स्टोर करेंगे. अब स्टोर इन्होंने कर लिया. स्टोर करने के बाद अब इन्हें जब टाइम टू टाइम नीड होगी सेल को, उस टाइम जो है ये रिलीज होंगे. क्लियर? उसके साथ साथ ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो भी स्टोर करते हैं. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो भी स्टोर करते हैं. तो जब वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नीड होगी सेल को, ये एक्सक्रीशन करना होगा डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सेल के बाहर क्या ग्रेडियंट है, सेल के अंदर ग्रेडियंट, उसके अकॉर्डिंग ये एक्सक्रीट भी कर देंगे जो भी वेस्ट इनके इन्होंने स्टोर कर रखा है, क्योंकि ये वेस्ट भी स्टोर करते हैं. अब नेक्स्ट और लास्ट पेज है जहाँ तक हमारा. नेक्स्ट पेज में हमें गिवन है वेसिकल्स. वेसिकल भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, लेकिन एग्जैक्ट इनकी ऑर्गेनलीज में काउंट नहीं होते, क्योंकि वेसिकल जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं, उनको हम वेसिकल्स बोलते हैं, और वो गोल्जी के साथ अटैच होकर गोल्जी बॉडी में मिक्स हो जाते हैं. फिर गोल्जी बॉडी से स्पैरिकल वेसिकल रिलीज होते हैं जिनको हम डायरेक्टली लाइसोसोम बोल देते हैं. तो वेसिकल्स एक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इन्हें नहीं काउंट करते हम. यहाँ पे गिवन है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट और डाइजेस्ट सेलुलर प्रोडक्ट एंड वेस्ट. तो दोनों बात कर दी मैंने. ये गोल्जी बॉडी का ही पार्ट एक तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक तरह परफॉर्म कर रहे हैं लाइसोसोम का. तो वही मैंने बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो रिलीज होते हैं उन्हें ही वेसिकल्स बोलते हैं, लाइसोसोम से जो रिलीज होते हैं उन्हें ही वेसिकल बोलते हैं. तो अगर गोल्जी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुए हैं, वेसिकल अटैच हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? स्टोर और ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं. वेसिकल जो गोल्जी बॉडी से रिलीज हुए जो लाइसोसोम में कन्वर्ट होंगे, उनका काम वेस्ट को डाइजेस्ट करना, सेलुलर प्रोडक्ट जो उसको डाइजेस्ट करना है. तो सेकंड पॉइंट यहाँ जो गिवन उसकी अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होने के बाद, बेसिक टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट, एंजाइम स्टोरेज एंड आर केमिकल रिएक्शन चैम्बर्स. तो ये क्या है? बेसिक टूल है किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए. मीन्स
जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही बॉडी के अंदर या एक सेल के अंदर, उसके लिए वेसिकल्स का रोल जो है इम्पॉर्टेंट है। वेसिकल ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, जो मटीरियल गोल्जी बॉडी या इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स रिलीज हुए हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जो एंजाइम नीडी एंजाइम्स, चाहे हाइड्रोलेज एंजाइम है, वो कैरी करे तो लाइसोसोम हो गया, उनको भी ट्रांसपोर्ट करने में या उनको स्टोर कर रहे हैं टिल द यूज़, जब तक उनका यूज नहीं होता तब तक स्टोर कर रहे हैं। एंड और केमिकल रिएक्शन चैम्बर, उसके साथ साथ जो केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रही है वो भी यहाँ पे परफॉर्म हो रही, कहाँ पे, वेसिकल। तो वेसिकल जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। और अब जो हमारा लास्ट बचा है वो कौन सा है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा है। कौन सा बचा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लास्ट पोर्शन है चैनल्स का। मैंने बताया था कि रफ पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर गोल्जी बॉडी, फिर जो है आपका लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, वेसिकल हो गया, लास्ट जो है कौन सा आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेपरेट करता है सेल को, एनिमल सेल है मेनली, आउटसाइड एनवायरनमेंट में। क्योंकि अदर में जो है बात करें प्लांट की, फंजाई की बात करते हैं, यहाँ पे सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है। एंड रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड सिग्नल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। उसके साथ साथ रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो हैं वो सेल के अंदर जाएं या सेल के बाहर जाएं, उन पर भी इसका पूरा रोल होता है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नेम है इसी फंक्शन के कारण, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो गिवन है, कम्युनिकेशन विद अदर सेल्स, उसके साथ से कम्युनिकेशन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे गैप जंक्शन है, टाइट जंक्शन है, पीछे भी टिश्यूज़ में बात की थी हमने। वो जो गैप जंक्शंस है और गैप जंक्शंस हैं, टाइट जंक्शन है, एडहरिंग जंक्शंस है, उन जंक्शन को फॉर्मेशन में भी मेनली किसका रोल होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। और सेल मेम्ब्रेन के रोल होने के कारण जो है ये कम्युनिकेशन में भी जो है, दो सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन को भी कंप्लीट करने में जो रोल है वो किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ गिवन सेइंग पर में जो ही बताया कि यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट को ये जो है रेगुलेट करते हैं कि सेल के अंदर क्या मटेरियल जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, वो रेगुलेट करते हैं। वो रेगुलेट होगा किसके बेस पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस, एक बेस है कि कंसंट्रेशन क्या प्रेजेंट है। सेल के बाहर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन मटेरियल जो है सेल के अंदर जाएंगे। ठीक। और सेम ऐसे अगर दोनों साइड नीड है, अगर सेल को नीड है और कंसंट्रेशन ज़्यादा बाहर है और अंदर कम है, तो एक्चुअली जो मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। लेकिन अगर सेल को नीड है किसकी, कि कोई मटेरियल की जो कि सेल के अंदर ऑलरेडी हाई अमाउंट है प्रेजेंट है और सेल के बाहर कम प्रेजेंट है, तो होना तो ये है कि सेल के बाहर जाना चाहिए। बट इस केस में क्या होगा, सेल को नीड और मटेरियल की है, तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक और रोल प्ले करता है, इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, प्लांट क्या सेल क्या करेंगे, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी एनर्जी यूटिलाइज करके उन मटेरियल्स को भी गेन करेगी। और गेन करेगी तब तक जितना सेल को नीड है। क्लियर। इसलिए हमेशा हम यूज करते हैं सेमी परमियल मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि ये उतना ही कर रही जितना नीड है। नेक्स्ट, अटैचमेंट पॉइंट फॉर द इंटरसेलुलर साइटोस्केलेटन। उसके साथ जो साइटोस्केलेटन है, स्केलेटन जो फॉर्म कर रहे हैं सेल का, वो जो स्केलेटन्स है वो भी अटैच किससे होते हैं, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। और साइटोस्केलेटन का मेन फंक्शन ये है कि चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल है, उनको एक जो स्पेशल शेप प्रोवाइड कर रहे हैं या शेप मेंटेन कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, साइटोस्केलेटन कर रहे हैं। क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है सेल पे, तो जो अंदर स्केलेटन प्रेजेंट है वो उतना ही, जितना फोर्स अप्लाई उतना ही फोर्स वो उस सेल के अपोजिट अप्लाई करते हैं, वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वॉल अप्लाई करते हैं, जिससे कि सेल जो है बस्ट नहीं करती, सेल सेफ रहती है। तो ये जो हो गया हमारा कौन सा हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब लास्ट जो है यहाँ पे रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनलीज ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इनके बीच में ऑर्गेनलीज जो है इनके बीच रिलेशनशिप क्या है, तो बात करें न्यूक्लियर इन्वेलप, जो कि हमारा इंडो मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है, बट इंडो मेम्ब्रेन जो है सिस्टम जो अराइज हुआ है वो कहाँ से अराइज हो रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप से अराइज हो रहा है। अब न्यूक्लियर इन्वेलप पे हमें दिखाई क्या पड़ते हैं, रफ और स्मूथ दोनों दिखाई पड़ते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक प्रोटीन फॉर्म करता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक लिपिड फॉर्म करता है। और जब प्रोटीन और लिपिड फॉर्मेशन के बाद ये रिलीज होते हैं वेसिकल्स में। अब ये वेसिकल जो है
गोल्जी से अटैच होते हैं, गोल्जी से अटैच होके वहाँ पे इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे प्रोटीन है, लिपिड्स है, वो मॉडिफाई होंगे, मॉडिफाई होके ये फॉर्म भी करते हैं। जैसे प्रोटीन जो है वो उसमें फॉर्म हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स में फॉर्म हो जाएगा, लिपिड और ग्लाइकोपेप्टाइड में जो है प्रोटीन फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं यहाँ कन्वर्ट होने के बाद जो यहाँ एंजाइम्स हैं, जब वो मॉडिफाई हो चुके होंगे तो वेसिकल्स के फॉर्म रिलीज होंगे, जिससे कि लाइसोसोम फॉर्म होगा। और लाइसोसोम फॉर्मेशन के साथ साथ जो है एक और स्ट्रक्चर जो इंडो मेम्ब्रेन से ही फॉर्म होता है, वेसिकल के एक्यूमुलेशन से, वैक्यूल। अब वैक्यूल फॉर्मेशन जब इसका कम्प्लीटली एक्शन कन्फर्म हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, तो जाके अटैच होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म भी करेंगे। और जो फॉर्मेशन की प्रोसेस उसके क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इस तरह जो है ये रिलेशनशिप है इनके बीच में, और यहीं पे हमारा जो ये टॉपिक है वो कंक्लूड होता है। अब इस टॉपिक के बाद जो अब हम स्टार्ट करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी। और उसके साथ साथ जो उसके अलावा उसकी नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी गोल्जी बॉडी पे, फिर लाइसोसोम, फिर वैक्यूल पे ऐड होगी, क्योंकि प्लाज्मा पे ऑलरेडी हो चुकी है। क्लियर? तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी होगी किस पे, वो होगी आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे।